नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा आपके समक्ष नया विषय लेकर उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने औपचारिक पत्र लेखन सीखा था। आज हम औपचारिक पत्र लेखन पर चर्चा करेंगे तथा पत्र लिखना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने आज के विषय की ओर, हिंदी अनौपचारिक पत्र लेखन। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। हम चर्चा करेंगे जब हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने औपचारिक पत्र लेखन में इन मुद्दों पर चर्चा की थी, ठीक उसी प्रकार अनौपचारिक पत्र के लिए भी हम आज चर्चा करेंगे। पहला, पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जिस प्रकार से औपचारिक पत्र के लिए भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही इस पत्र को लिखते समय भी भाषा सरल और स्पष्ट होनी ही चाहिए। दूसरा, मौलिक होनी चाहिए। कहीं से रटे रटाए या किसी पुस्तक से छापकर आपको वाक्य नहीं लिखने हैं। तीसरा, पत्र का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं वहाँ पर उन उद्देश्य का पूर्ण होना अति आवश्यक है। प्रश्न के अनुसार आपको उन उद्देश्यों को पूरा करना ही चाहिए। चौथा, निश्चित प्रारूप के आधार पर ही लिखा जाए। जिस प्रकार से महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से औपचारिक पत्र का प्रारूप निश्चित किया गया है, वैसे ही अनौपचारिक पत्र का प्रारूप भी निश्चित किया गया है। तो उस प्रारूप को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। बिना वजह का खिंचाव या विस्तार नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने बताया था, औपचारिक पत्र में बिना वजह का खिंचाव नहीं चाहिए, विस्तार नहीं चाहिए, मुख्य बातों पर ही ध्यान देना चाहिए। उसी प्रकार से अनौपचारिक पत्र को आप अपनी मन मुताबिक लिखेंगे, लेकिन फिर भी बिना वजह का खिंचाव नहीं होना चाहिए। भाषा रोचक होनी चाहिए, ऐसी हो कि जो पढ़ने वाला हो एक प्रवाह में बहता चला जाए। उसे लगना चाहिए कि जहाँ से मुझे पत्र मिला है वो ऐसा है कि मैं उसे पढ़ता ही जाऊँ और बार बार पढ़ने का मन करे। छठा, पत्र लिखते समय विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना अनिवार्य है। यहाँ पर भी अनौपचारिक पत्र में भी विराम चिन्हों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। सातवां, पत्र आधुनिक प्रणाली पर आधारित है तो ईमेल आईडी अनिवार्य है। यहाँ पर भी आपको दोनों की ईमेल आईडी लिखनी है, पत्र लिखने वाले की भी और पत्र प्राप्तकर्ता की भी, दोनों की ईमेल आईडी लिखनी अनिवार्य है। आठवां पॉइंट, यह सबसे मुख्य बात है, ईमेल आईडी केवल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में ही लिखा जाएगा। जब आप किसी का ईमेल आईडी लिखते हो, अपना या प्राप्तकर्ता का, तो वहाँ पे स्मॉल लेटर्स में ही लिखना है। आपको कैपिटल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल लेटर में कभी भी ईमेल आईडी नहीं होती है। इसके लिए आप ध्यान रखें कि ईमेल आईडी लिखते समय आपको स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के अंक की। पत्र लिखने के लिए हमें कुछ मुद्दों की, कुछ अंक की ज़रूरत होती है, उनके बिना वो पत्र अधूरे होते हैं। इसलिए अनौपचारिक पत्र में हम अंकों की बात करेंगे कि आखिर कौन से वो अंक हैं जिनके आधार पर हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। सबसे पहले दिनांक। आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं, दिनांक आपको उसी दिन की ही लिखनी है। फिर आता है ईमेल आईडी। आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी आपको लिखना है। तीसरा आता है संबोधन, कि वो आपका परम मित्र है, दादाजी हैं, पिताजी हैं आदि से संबोधित करते हैं। अगला अभिवादन, जहाँ पर आप नमस्कार, नमस्ते, चरण स्पर्श आदि लिखते हैं। विषय वस्तु, कलेवर या मूल कथ्य, तीनों का मीनिंग एक ही है, तीनों का अर्थ एक ही है। यहाँ पर आप अपना पत्र विस्तार पूर्वक लिखते हैं। सिक्स्थ यानी छठा पॉइंट, समापन निर्देश, जहाँ पर आप आपका प्रिय, भतीजा, पोता, मित्र आदि लिखते हैं। हस्ताक्षर। आठवां, नाम, जहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे यानी पत्र लिखने वाले का नाम लिखेंगे। नौवां, पता, यानी आप अपना पता लिखेंगे जो आपको प्रश्न पत्र में दिया जाएगा। 10वां, पत्र लिखने वाले का ईमेल आईडी। यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी लिखेंगे जो आपको प्रश्न पत्र में नाम दिया जाएगा, उसके आधार पर ही अपना ईमेल आईडी बनाना है और लिखना है, और सारे लेटर्स स्मॉल लेटर्स में ही होंगे। दोस्तों, अब बात करेंगे पत्र के प्रारूप की। यह प्रारूप महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया गया है। हमें अनौपचारिक पत्र लिखते समय इसका ही पालन करना है।
सबसे पहले दिनांक, उसके बाद उपविराम और जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की दिनांक लिखी जाएगी। फिर आएगा ईमेल आईडी, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका ईमेल आईडी आपको लिखना है। संबोधन, अगर आप दादाजी को लिख रहे हो, चाचा जी को लिख रहे हो, मामा जी को, बुआ जी को, दादी जी को या किसी सहेली या दोस्त को, तो वहाँ पे उसको संबोधित करना है। अब बात करते हैं अभिवादन की, जहाँ आप प्रणाम, नमस्कार, चरण स्पर्श, वंदे, सस्ने, नमस्ते आदि लिखते हैं। अब बात करते हैं कलेवर की, जहाँ आप विस्तार पूर्वक अपना पत्र लिखते हो, जहाँ अपने विचार, भाव आदि को लिखते हो। जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके प्रति आपका स्नेह कैसा है, यह आपके पत्र में व्यक्त किया जाता है। उसी आधार पर आप अपने विचारों को भी व्यक्त करते हो। कलेवर के बाद तथा समापन निर्देश के पूर्व आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर आपको समापन निर्देश लिखना है, जैसे आपका पोता, बेटा, भाई, अनुज, अग्रज, भतीजा आदि लिख सकते हैं। फिर हस्ताक्षर के स्थान पर आपको अपना नाम लिखना है। फिर से एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको अपना नाम, पता और ईमेल आईडी लिखनी है। इस तरह से हमारा पत्र का प्रारूप तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमारा पत्र का प्रारूप तैयार होता है और इसी आधार पर हमें अनौपचारिक पत्र लिखना भी है। तो आओ बच्चों, हम लोग अब पत्र लिखना सीखते हैं कि आखिर अनौपचारिक पत्र किस प्रकार से लिखा जाता है। तो अब हम अनौपचारिक पत्र लेखन आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रश्न देखेंगे कि हमें प्रश्न क्या दिया गया है। राज प्रजापति देसाईपाड़ा कोल्हापुर से अपने मित्र सुनील गुप्ता 24 रामनगर सामंत रोड कोल्हापुर को उसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बधाई पत्र भेजता है। अब पत्र लिखना आरंभ करते हैं। दिनांक 9 मई 2020। इसके बाद हम लोग लिखेंगे सुनील गुप्ता का ईमेल आईडी sunilgupta@gmail.com। प्रिय सुनील, सप्रेम नमस्ते, पूर्ण विराम, मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ। ये हमारा कलेवर आरंभ होता है यहाँ से। मैं यहाँ कुशलतापूर्वक हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। सबसे पहले हम कुशल मंगल पूछते हैं और अपने बारे में बताते हैं। फिर पत्र को आगे बढ़ाते हुए, कल ही तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि इस वर्ष भी तुम अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हो। पूर्ण विराम, तुम्हारे 15वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पैराग्राफ चेंज किया जा रहा है। इस वर्ष तुम्हारे जन्मदिन पर आना संभव नहीं है क्योंकि ठीक उसी दिन राज्य स्तर पर मेरा शतरंज का फाइनल मैच है। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी कमी खलेगी, मगर आशा भी है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। पूर्ण विराम, फिर से हम पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ, और कामना करते हुए उसे बधाई दे रहा है। कैसे? तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यहाँ इस तरह से वो गाने के माध्यम से, एक रिदम के माध्यम से यहाँ पर उसे बधाई दे रहा है। यहाँ पत्र की समाप्ति करते हुए लगभग यहाँ अब बड़ों को चरण स्पर्श या प्रणाम करने के लिए फिर से पैराग्राफ चेंज किया है। पिताजी और माताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना, सादर मतलब आदर सहित, तथा छोटी को ढेर सारा प्यार। फिर से लाइन छोड़नी है यहाँ पर आपको, यानी जब हम अनौपचारिक पत्र लिखेंगे, इस अनौपचारिक पत्र में आपको आरंभ से यानी दिनांक से लेकर यहाँ तक जहाँ आप ढेर सारा प्यार लिख रहे हैं, यहाँ तक आपको कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है समापन निर्देश के पास, और फिर लिखना तुम्हारा अभिनय दोस्त राज प्रजापति। फिर से एक लाइन छोड़नी है जैसा कि नियम है। फिर यहाँ पे लिखेंगे नाम, उपविराम राज प्रजापति, कॉमा, पता, उपविराम देसाईपाड़ा, अल्पविराम, अगली लाइन में कोल्हापुर, और पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि हमें पिन कोड नंबर नहीं दिया गया है। फिर अगली लाइन में ईमेल आईडी उपविराम राज प्रजापति @gmail.com। यहाँ पे इस प्रकार से यह हमारा अनौपचारिक पत्र पूरा होता है। यह आपका प्रश्न जो है, ये पत्र जो है आपका 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो ये आप
इस तरह से अगर आप प्रारूप को ध्यान में रखेंगे कि हमें कैसे किस प्रकार से अनौपचारिक पत्र के अंगों का प्रयोग करना है, तो आप बहुत अच्छे से पत्र लिख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, अनौपचारिक पत्र लिखना कितना आसान है। तो आज इस वीडियो में हमने अनौपचारिक पत्र संबंधी विशिष्ट बातें, पत्र के अंग, अनौपचारिक पत्र का प्रारूप तथा अनौपचारिक पत्र लिखना सीखा। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए विषय के साथ अगले वीडियो में।